अस्सलामुअलैकुम। 22 जुलाई के हवाले से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कयासराइयाँ चल रही हैं, बहुत ज़्यादा गॉसिप हो रही है। अब ये रियलिटी है या नहीं, ये फ़िलहाल मालूम नहीं है, लेकिन अगर ये चीज़ हो सकती है, ये तो एक बहुत बुलिश इंडिकेटर हो सकता है। अब ये लोगों की मुख्तलिफ बातें हैं, फ़िलहाल इसके हवाले से कोई ऑफिशियल रिपोर्ट फ़िलहाल नहीं है। कहा जा रहा है कि 22 जुलाई को अमेरिका में क्रिप्टो पॉलिसी के हवाले से बात की जा सकती है, तो वो कैलेंडर पे उन पे कह रहे हैं कि मार्क कर दो, ये हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ये हो सकता है कि इंक्लूड किया जाए रिकमेंडेशंस ऑन फंडिंग अ स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व। अगर ये चीज रियलिटी में होती है तो डेफिनेटली इट कैन बी वेरी वेरी बुलिश फॉर क्रिप्टो। इससे पहले कि हम आगे चलें, कई दफा दोस्त बोलते हैं यार काफी अरसे से हम तो ओल्ड कॉइन का इंतजार कर रहे हैं, आता ही नहीं। हमारा पोर्टफोलियो तो 80% गिरा हुआ है, 90% गिरा हुआ है, 70% गिरा हुआ है, कब आएगा ये ओल्ड सीजन? में तो तंग आ गया हूँ भाई। इससे पहले कि हम आगे चले, मैं इसलिए आपको कुछ ऐसे इंडिकेशंस बताऊंगा कि मार्केट बिल्कुल तैयार है, किसी भी वक्त फट सकती है। हम लोग बिल्कुल, अगर आप इस मौके पर निकल जाते हो हो सकता है कि पूरी जिंदगी पछताते रहो। तो बात करते हैं पहले बिटकॉइन के एक्सचेंजेस के बैलेंसेस की। क्योंकि यार आप तो बात ही बिटकॉइन की कर रहे हो भाई। पहले बाबा चलेगा, बाबा की डोमिनेंस गिरेगी तो ओल्ड कॉइन्स चढ़ेंगे, ये बात याद रखना। तो इसलिए बाबा को पहले जो है ना आगे चलाना जरूरी है, जो कि बाबा साहब हैं बिटकॉइन, और उसके बाद मामा इथीरियम, और फिर सोलाना। हो सकता है दो मामा हो जाए इस साइकिल में इसकी। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि बिटकॉइन के एक्सचेंज के रिजर्व जो है 2.10 के आसपास हैं। अब ये अगर जैसे ही 2 मिलियन से नीचे गिरते हैं तो जब तक 2 मिलियन के आसपास हैं, ऊपर हैं, तो बिटकॉइन की कंसोलिडेशन चल रही है और एक्यूमुलेशन हो रही है इंस्टीट्यूशंस के हवाले से। जैसे ही 2 मिलियन से नीचे गिरेंगे तो आप देख सकते हो एक मेगा पंप यहाँ पर, और बिटकॉइन से अपने एक्सचेंजेस से अपने बिटकॉइन को जितने जल्दी हो सकता है निकाल लो। अच्छा, बिटकॉइन आर्काइव पे ये दिखाया जा रहा है कि भाई पहले होता था कि इंटरनेट नहीं है तो मसला है, आपके पास इनके नो इंटरनेट, प्राइवेट P2P कैश, इन्होंने बिटकॉइन ओवर ब्लूटूथ ट्रांसफर किया है। तो ये एक बहुत जबरदस्त चीज है। आई डोंट नो हाउ, कैसे किया है इन्होंने, लेकिन इट्स डूएबल। दैट मींस कि बिटकॉइन का जो नेटवर्क है P2P, और ये सिर्फ ब्लूटूथ पे भी विदाउट इंटरनेट भी हो सकता है। बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करें तो मैंने कल भी आपके साथ पोस्ट शेयर की थी, और अब यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की यहाँ पर इस पर नजरें हैं। बिटकॉइन की डोमिनेंस फॉर्म कर रही है बेरिश पैटर्न, और अगर ये गिरती है 65% है तो आपको एक ओल्ड कॉइन जो है एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, और ये फॉर्मेशन हो रही है। और कल भी गालबन मैंने एक्स पर आपने पोस्ट की थी, अगर आप चाहें तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ पिछले पास्ट साइकिल्स का भी अगर हम बिटकॉइन का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इनकी मंथली आरएसआई जो है वो कॉन्स्टेंटली अलाइन होती है की मैक्रो ट्रेंड्स लेवल के साथ, और उसके बाद बिटकॉइन में एक मेगा पंप आने के चांसेस हैं। बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा बुलिश हैं, 200,000 प्लस भी हैं। अब बिटकॉइन बनाना साइकिल्स देखिए, ये बिल्कुल साइकिल का इख्तिताम होता है, 3 से 9 हफ्ते की विंडो होती है वेर यू हैव टू बी क्विक इन टेकिंग योर प्रॉफिट्स। अगर आप ये काम नहीं करते हो तो आप जो है फिर बैठ जाते हो उनके साथ अगले साइकिल के लिए। No one believed in 2013, no one believed in 2017, no one believed in 2021, and no one is believing in 2025। ये बात याद रखिए। बिटकॉइन तो अगर 100% भी ऊपर होता है तो 200 का होगा, 200,000 का होगा, लेकिन असली सीजन आपका ओल्ड कॉइन का होगा। अब देखें बिहाइंड द सीन बड़े खिलाड़ी कर क्या क्या है। ब्लैक रॉक ने बिटकॉइन की ETF जब से हमने किया है, उसके बाद 700,000 BTC जो है वो होल्ड कर रहे हैं, 75 बिलियन इन एसेट्स। सोलाना के फ्यूचर के ट्रेडिंग वॉल्यूम सरपास हो गया है 4 बिलियन ऑन CME ग्रुप। वन ऑफ द लार्जेस्ट रेगुलेटेड डेरिवेटिव एक्सचेंज है ये, बाय द वे। पेंगू के हवाले से गालबन मैंने पहले भी शेयर किया था, इस मीम कॉइन के हवाले से। इस पे एक बेहतरीन किस्म का कप एंड हैंडल बन रहा है, और इसके बाद एक ट्रेजेक्ट्री हो सकती है अपसाइड मेगा सीजन की तरफ, जिस वक्त जैसे ही ओल्ड सीजन आएगा। ट्रुथ सोशल ने फाइल किया है S1 फॉर क्रिप्टो ब्लू चिप ETFs, और ये भी काफ़ी बुलिश है। बाय द वे क्रोनोस का नाम भी मैंने सुना है इसमें, तो क्रोनोस पिछले साइकिल में था, काफ़ी लोगों ने काफ़ी पैसा बनाया था। crypto.com का कॉइन है। उसके बाद ये तकरीबन 18% से ऊपर आज पंप हुआ है। ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है चैटिंग है। 2010 25 जुलाई की है। एक बंदा कह रहा है कि यार मैंने वर्चुअली जनरेट किए लास्ट वीक 600 बिटकॉइन, मैंने बस मिस कर दी।
मतलब ही इज पिस्ड ऑफ के यार 600 हुए हैं, आई विल बाय सम सून। आज उन 600 की जो है वर्थ है तकरीबन $65 मिलियन। कॉइन बेस ने प्लेस की है ये एड, बेसिकली ये पेज ऐड है वॉशिंगटन पोस्ट, अमेरिका वोटेड प्रो क्रिप्टो। तो देखें तो जाहिर है आपको सारे इंडिकेशंस आ रहे हैं यहाँ तक कि प्रेसिडेंट की जो नेटवर्थ के हवाले से बताया जा रहा है कि 60% ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप नेटवर्थ इज नाउ टाइड टू क्रिप्टो अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। ये fintech.tv की रिपोर्ट है। रियल एस्टेट में तकरीबन 40% और क्रिप्टो में 60%। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जाहिर है कि 60% जिस नेटवर्थ है, तो फिर आप इमेजिन करोगे कि क्रिप्टो के लिए क्या चीज़ें आगे तैयार हो रही हैं। टेथर जो है इस वक्त होल्ड करता है $8 बिलियन के गोल्ड के स्टॉक पाइज इन अ सीक्रेट स्विस वॉल्ट विद नियरली 80 टन, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट होल्डर आउटसाइड बैंक्स एंड नेशंस। तो टेथर भी जो है आपको बेसिकली इनकी भी जो है, अगर जैसे ही बिटकॉइन की डोमिनेंस है, इसी तरह स्टेबल कॉइन की डोमिनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो गिरेगी उसका मतलब ये है कि स्टेबल कॉइन से पैसा निकल के कॉइन्स में जा रहा है और ओल्ड कॉइन सीजन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये भी बात याद रखिएगा। सोलाना के हवाले से बहुत बुलिश इंडिकेटर्स हैं। टोकनाइज रियल वर्ल्ड एसेट सोलाना पे ऑल टाइम हाई पे रिकॉर्ड हुए हैं 418 मिलियन, और यूजर्स 631% अप हुए हैं पिछले 30 दिनों में। अमेजोन के जेफ बेजोस के हवाले से खबर है कि उन्होंने कुछ मजीद शेयर बेचे हैं $665 मिलियन वर्थ के। यूएस का डेप्ट ऑफिशियली रीचेस ऑल टाइम हाई फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस February। तो जैसे ही डेप्ट हाई क्यों हो रहा है? क्योंकि मनी प्रिंटिंग हो रही है, उनके जो है सारी चीज़ें, और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप और पॉल का भी आपस में शोर शराबा लगा हुआ है। वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने ये कहा कि टैरिफ हैड जीरो इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, जो कि पिछले दिनों में पॉल कह रहे थे कि टैरिफ की वजह से उन्हें नज़र रखनी पड़ेगी, इसका जो है इन्फ्लेशन वगैरह पे असर हो सकता है। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि कांग्रेस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए फेड चेयर जेरमी पॉल के हवाले से, और यही वो बात दोहरा रहे हैं बार बार। और जैसे ही कल के दिन जो है टैरिफ्स लगाए थे, तो कॉपर की प्राइस आप देख सकते हो कैसे एकदम सर्ज हुई है। जैसे ही उन्होंने टैरिफ लगाया था 50% टैरिफ ऑन कॉपर इंपोर्ट, उसके बाद 20% जो है एकदम कॉपर की प्राइस सर्ज हुई थी। और टोकनाइज एसेट्स ऑन इथेरियम भी ऑल टाइम हाई पे हिट हुए हैं 5 बिलियन एज ब्लैक रॉक, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एंड सिटी एक्सपेंड्स ब्लॉकचेन यूज। और इथेरियम के हवाले से अब बड़े बड़े खिलाड़ी बहुत मैसिवली इथेरियम की परचेजिंग कर रहे हैं, और ये एक हेटेड रैली हो सकती है इथेरियम की। और जैसे ही इथेरियम रैली करेगा तो इसका मतलब क्या है कि ओल्ड सीजन बेहतरीन किस्म का आपको दिखाई देगा जब इथेरियम आउट परफॉर्म करेगा बीटीसी को। रॉबिनहुड इस वक्त डिस्कशन कर रहा है रेगुलेटर्स के साथ रिगार्डिंग इट्स टोकनाइज्ड शेयर। अब टोकनाइज्ड शेयर जाहिर बात है, जिन लोग TradFi में मुख्तलिफ किस्म के शेयर्स वगैरह उठाए हुए हैं, फ्यूचर ये है, और रॉबिनहुड इस चीज़ को समझता है, और इसलिए रॉबिनहुड इस वक्त टोकनाइजेशन की तरफ जा रहा है। क्योंकि जो हमारी TradFi मार्केट्स हैं वो टाइम पर सब्जेक्टिव हैं, स्लो हैं। TradFi का सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम जो है, फाइनेंस सिस्टम, ट्रांसफर ट्रांजेक्शन्स का स्लो है। तो ये एक बेहतरीन किस्म की अपॉर्चुनिटी है आप लोगों की एक्स स्टॉक्स को और मुख्तलिफ चीज़ों को चेक करने की, और टू बी अर्ली अडॉप्टर्स। तो आप देख सकते हैं क्रोनोस के हवाले से, जैसे कि मैंने शेयर किया था कल के दिन, बिटकॉइन मजे से बैठा हुआ है, मार्केट किसी भी टाइम फटने के लिए रेडी है। बार बार बिटकॉइन अपनी जो है रेजिस्टेंस को जो है उसके करीब आ रहा है, उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, और सडनली इट विल डू, और उसके बाद मैसिव विल हैव एन एक्सट्रीम अपसाइड। तो बिटकॉइन 108 109 के दरमियान है, क्रोनोस आज सबसे ऊपर चढ़ा है, बाकी भी रेडियम वगैरह, एरोड्रोम वगैरह भी काफ़ी चढ़े हैं। SPX 690 भी आज के दिन काफी चढ़ा है। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।